हेलो एवरीवन, आज मैं आपके सामने आज के दिन को ही डिस्कस करने जा रही हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि आज ईद और अक्षय तृतीया दोनों ही पर्व एक साथ पड़े हैं। तो ईद का अर्थ होता है उपवास का तोड़ना। और आज के दिन जो है लोग नमाज पढ़ने के बाद उपवास को अपने तोड़ते हैं और अपने परिवार वालों से गले मिलते हैं और अपने मित्रों को और आस पड़ोस के लोगों को अपने घर भोजन पर आमंत्रित करते हैं। तो जैसा कि हम लोग को सिखाया गया है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बचपन से ही सिखाया जाता है, तो हमें अपने सभी त्योहारों को सद्भावना के साथ मनाना चाहिए। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि ईद के दिन सिवैयाँ बनती हैं, कबाब बनते, बिरयानी बनते हैं और लोग उनके सभी के घरों में जाकर इनका लुत्फ़ उठाते हैं। तो और जैसे कि आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे इसमें अपने बचपन की यादें याद आ जाती हैं। मैं जब छोटी थी तो मैं लखीमपुर खीरी से बिलोंग करती हूँ। तो वहाँ पर कमाल अहमद रिजवी कांग्रेस के एक नेता थे। तो हमारे दादा दादी के काफ़ी अच्छे परिचित थे। तो हम लोग उनके यहाँ ईद मिलने जाया करते थे। तो हम लोग उनको बाबा कहते थे। तो उस बाबा हम लोग को इतना प्रेम करते थे और हम लोग को चॉकलेट, टॉफ़ियाँ ढेर सारी और 5-5 रुपए ईदी देते थे। उस समय के 5 रुपए ईदी हमको आज भी याद है। और वो हमको सिवैयाँ, कबाब, बिरयानी खिलाते थे। हम लोग बड़े खुश होके बड़े चाव से उन्हें खाते थे। और इसी तरीके से जब बड़े हुए तो कॉलेज में कई सारे फ्रेंड्स बन गए, उनके साथ उनके घर जाते थे ईद मिलने और काफ़ी मज़े करते थे। और जैसे कि अक्षय तृतीया के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि वैशाख मास की तृतीया के दिन अक्षय तृतीया मनाई जाती है। अक्षय तृतीया के दिन जो है दान देने का पुण्य माना जाता है। हम लोगों को काफ़ी दान पुण्य, पुराणों में कहा गया है कि दान पुण्य करना चाहिए। और जो बांके बिहारी मंदिर है वृंदावन में, उसमें श्रीनिवास के दर्शन भी केवल इसी दिन, एक वर्ष में इसी दिन होते हैं। और अक्षय तृतीया के दिन जलपात्र का दान और छाते का दान और औषधियों का दान, स्वर्ण दान और भी कई दानों का विवरण लिखा गया है। तो वैसे तो ये दान देने की ही प्रथा थी, लेकिन अब कई वर्षों से मैं देख रही हूँ कि लोग इस दिन सोना बहुत खरीदते हैं। कि मैंने भी सुबह न्यूज़पेपर में देखा कि आज के दिन 30 करोड़ का बिजनेस होने की संभावना है। तो लोग सोने के आभूषण खरीदते हैं। जैसे कि आपको पता है सहालकें भी चल रही हैं, तो लोगों ने पहले से ही बुक करवा रखा है। तो वो आज ले लेते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन वो शुभ हो जाएगा। शुभ अक्षय यानी अमर हो जाएगा। तो कई इसमें बल्कि पुराणों में ये भी लिखा गया कि कितनी भी चीज़ों के दान करने से हम लोग अमर भी हो सकते हैं और कई कामनाओं की पूर्ण होती है। तो ये लोग जो है, लोग कहते हैं कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, लेकिन आभूषणों की दुकान पे देखने जाइए तो इतने ग्राहक भरे पड़े हैं कि आपको बैठने की जगह भी नहीं मिलेगी। और ख़ासकर आज के दिन बाज़ार जो है लोगों की भीड़ से भरे हुए होते हैं। अब कोरोना के बाद 2 साल के बाद दोनों ही पर्व लोग बहुत ही खुशियों के साथ मनाना चाहते हैं और अपनी इस खुशियाँ सबके साथ बांटना भी चाहते हैं। तो हमें सभी त्योहारों को मिलजुल कर मनाना चाहिए, सद्भावना के साथ मनाना चाहिए। तो सभी भाइयों बहनों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं और अक्षय तृतीया की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, बाय बाय।